Hello friends, welcome back to another video. In this video we discuss about the probability of mathematics class 12 most important questions. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसमें वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा अगर आपने वो कर लिया तो आपके कम से कम दो क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी के होंगे जो 100% श्योर हूँ कि कम से कम दो क्वेश्चन आपके यहाँ से लगेंगे। लेकिन ये मैं दावा करता हूँ गारंटी के साथ कि यहाँ से आपके 5 नंबर मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। थोड़ा सा आपको अपने आप से भी फॉर्मूले वगैरह आपको याद होने चाहिए, थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ में इससे पहली जो वीडियो थी उसमें भी हमने दावा किया था कि दो क्वेश्चन आएंगे। 10 इनवर्स वाला क्वेश्चन आपके जो मैथमेटिक्स के टीचर होंगे ना उनसे पूछ लेना। जो बच्चे मुझे कहते हैं कि आपको कैसे पता है कि क्वेश्चन आएंगे, अपने जो टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के जो आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो कॉलेज के टीचर्स हैं, या फिर आप अपने आप से चेक कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें जाके चेक करें। इसके साथ में जो हमने PDF रखी थी सेल के लिए 20 रुपीज़ वाली, अभी 25 बच्चों ने वो खरीद ली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी 25 मार्क्स जो है वो लगभग सिक्योर हो जाए, मैक्सिमम मार्क्स उसमें से आएंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आएंगे, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके मैसेज करें कि मुझे PDF चाहिए, उसके बाद वो अपने आप कर देंगे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जो कुछ बच्चे हैं, कुछ मुझे कमेंट्स आते हैं, तो मेरा मकसद होता है कि सबके पास एक सही नॉलेज जाए। आपकी 1 मिनट ज़रूर ख़राब होगी लेकिन आप तक एक इंपॉर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूँ। मेरे व्यूज़ जो है दिन के लगभग 3 से 4 हज़ार व्यूज़ आते हैं और मैं कम से कम पूरे दिन में 20 घंटे वर्क कर रहा हूँ आपके लिए। आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो आपको नीचे कमेंट करके कह देंगे। अगर वो रात को 1:30 बजे कॉल करते हैं तो मैं उनके कॉल रिसीव करता हूँ। दिन में भी 3 से 4 जितनी भी मुझसे वीडियोज़ बनती है कोशिश करता हूँ वीडियोज़ बनाने की, और 20 घंटे वर्क करने के बाद मुझे 4000 मैक्सिमम 5000 व्यूज़ आते हैं एक दिन के। जो आपकी वीडियोज़ हैं फ़िलहाल मैक्सिमम बताया मैंने, और 5000 व्यूज़ पे जो यूट्यूब हमें इनकम देती है वो लगभग $0.5 होता है, मैक्सिमम $0.5। और $1 की जो कीमत है वो आप लगभग 75 या 76 रुपये है। आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स जानते हैं, और 76 या 78 या अप्रोक्सीमेट 80 रुपीज़ का भी अगर आप कर दें तो 40 रुपीज़ बैठते, 40 रुपये एक बंदा कमा रहा है 20 घंटे काम करके। इससे बड़ा पागल इंसान मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में होगा। तो ये जो दिमाग में आपके है कि हम आपसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, PDF जो सेल करने की रखी थी उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, वो सब दूसरे टीचर्स ने बनाई है, उनकी मेहनत है, उन तक जानी चाहिए, और वो सिर्फ अभी 25 बच्चों ने खरीद दिए। तो इसके साथ में ये जो वीडियोज़ आ रही हैं ये आपको नंबर सिक्योर करेंगी, और जो आपके मैथमेटिक्स के पेपर हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो आपका कल को होने वाला है 15 जून को। इसके बाद भी अगर कोई इस वीडियो को देखता है उसके लिए भी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो भी MP बोर्ड का है चाहे वो किसी भी बोर्ड का है। नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। या तो वो हस्बैंड वाइफ देते हैं, मतलब कि पति पत्नी दे दे, या फिर डॉक्टर डॉक्टरिन दे दे, या फिर एक लड़का एक लड़की दे दे, ये बदल सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पैटर्न है हमेशा यही फॉलो किया जा रहा है कि वो इंटरव्यू के लिए गए, वो एक साक्षात्कार के लिए गए 2 वैकेंसीज के लिए, जिनमें से एक पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रायिकता समझ में आया क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है कि 2 हस्बैंड और वाइफ इंटरव्यू के लिए जाते हैं 2 वैकेंसीज के लिए फॉर सेम पोस्ट, एक पोस्ट के लिए, और उनमें से वो दोनों की क्या करेगा, आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा कि इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसके आपके सेलेक्ट होने की जो प्रायिकता वो इतनी है, और इसके सेलेक्ट होने की प्रायिकता इतनी है। उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे दोनों के उसमें सेलेक्ट होने की कितनी प्रायिकता होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों सेलेक्ट हो जाए, दोनों में से एक सिलेक्ट हो, या दोनों में से कोई सिलेक्ट ना हो। इस तरीके से वो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता है। हस्बैंड वाइफ की जगह डॉक्टर डॉक्टरिंग दे सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का पक्का आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हस्बैंड का सिलेक्शन हो, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा। W = वाइफ, Y = 1/5। तो जो वाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5। अब यहाँ पे देखो दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछी है, दोनों के सिलेक्शन होने की। क्वेश्चन अगर आप सुन भी लोगे, आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं रहा है, समझो, उसके बाद भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स के हैं। माइक को यहाँ पे पकड़ने का मतलब है कि जो सोच रहा होता है उससे आप बचे रहें, आपको जो हमारी वॉइस है वो बहुत अच्छे से आ जाए, उसके लिए है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी जो है H के सिलेक्ट होने की 1/7, ऐसी वाइफ के होने की 1/5। दोनों घटनाएं, जो दोनों इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, उनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, बहुत इवेंट्स इंडिपेंडेंट। उसके बाद अब उसमें दोनों के सिलेक्ट होने का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा। तो PH इंटरसेक्शन W, H मतलब किसके लिए था, हस्बैंड के लिए, W किसके लिए था आपको बताइए, खतरनाक के लिए। और ये सिर्फ मजाक के लिए है, कभी अभी इस पे कमेंट करने लगो कि सर आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, ठीक है। तो
एच की प्रोबेबिलिटी इंटू पी डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों की मल्टीपल के इक्वल होता है। लेकिन कौन सी कंडीशन में? जब दोनों इवेंट्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, जब दोनों की दोनों चीज़ें जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 1/7 और 1/5 रख दोगे, थोड़ा बहुत तो आप भी कर सकते हो, उसके बाद मल्टीपल करनी है 1/35, ये आपका आंसर जाएगा। तो अगर वो कहता है कि दोनों के सिलेक्ट होने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी, तो क्या करोगे? इंटरसेक्शन ले दोगे, और जब जहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं होंगी वो डायरेक्ट उनके मल्टीपल के क्या हो जाता है? इक्वल आ जाता है। दूसरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एच का क्या है 1/5 और डब्ल्यू का क्या है 1/3, ठीक है। क्या है? सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इनकी इतनी है, 5 में से एक चांस है, 3 में से इसका एक चांस है। इस बार तो हिम्मत मार दी भाई, है ना। नेक्स्ट चलो जो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 2 वैकेंसी हैं फॉर सेम पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए, एक ही पद के लिए। अब उसने कहा है कि इनमें से एक का ही सिलेक्शन हो, दोनों का सिलेक्शन ना हो, या तो वाइफ की नौकरी लगे या फिर हस्बैंड की नौकरी लगे। हस्बैंड की लगनी चाहिए, ठीक है। अरे किसी की लग जाए बहुत अच्छी है, लग तो जाए कम से कम। चलो, तो जो प्रायिकता है हस्बैंड के सिलेक्शन होने की 1/5 और जो वाइफ की है वो 1/3। तो डायरेक्ट अब क्या करोगे आप? उसने कहा कि एक की लगनी चाहिए, तो कंडीशन देखो क्या क्या होगी। कंडीशन होगी कि जो आपका एक पहले स्टार्टिंग में किसकी लग गई, अगर हस्बैंड की नौकरी लग गई तो दूसरे की जो वाइफ है उसकी नहीं लगनी, तो एक तो कंडीशन ही होगी। प्लस दूसरी कंडीशन क्या होगी इसके अपोजिट, कि क्या वाइफ की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट नहीं बस लग जाए बस जैसी भी, और हस्बैंड की ना लगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो डायरेक्ट इनका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, ये डब्लू है तो इसको क्या कर दो 1 - 1/3 आ जाएगा, तो वो पी डब्लू कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 1 में से इसको सबसेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पी डब्लू डैश या पी डब्लू कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से और घुमा सकता है, क्या है कि किसी की भी ना लगे, ठीक है। ये तो गलत, बहुत गलत बात करी, बहुत ही अन्याय है कि दोनों में से किसी का ना लगे, फिर घर कैसे चलेगा, ठीक है। और उसके तो इसके लिए क्या होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, पी एच का कॉम्प्लीमेंट और डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट का क्या होना पड़ेगा, उनका लेना पड़ेगा आपको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको पता ही इंटरसेक्शन का मतलब डायरेक्ट क्या होता है, क्योंकि दोनों घटनाएं क्या है, एक चीज़ ये है कि अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, दोनों जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, उनका जो कॉम्प्लीमेंट है उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इतना मैं दावा करता हूँ आपसे। क्या था, एक क्वेश्चन था दोनों के सिलेक्ट होना, तो पी दोनों का इंटरसेक्शन और दोनों के मल्टीपल के इक्वल। एक घटना थी, नेक्स्ट है उसमें किसी की भी इसमें से एक की लगे तो 2 घटनाएं बनेंगी, एक हस्बैंड की लग जाए वाइफ की ना लगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट, एक बार वाइफ की लग जाए तो हस्बैंड की ना लगे उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड में हमने बताया था कि दोनों ही नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कोई से का भी सिलेक्शन ना हो तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इंडिपेंडेंट इवेंट्स से इसलिए ध्यान रखना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया है, कोशिश की है समझाने की। किसी को समझ में नहीं आए तो अपनी बुक से जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से पढ़ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या पूछा गया है। इसमें हिंदी में इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। गर्मी देख सकते हैं आप किस हद तक बढ़ गई है, तो गर्मी में भी हाई तौबा हो रही है। चलो जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। किसी भी आपको क्या करना है, लीप ईयर को सिलेक्ट करना है और उसमें आपको प्रायिकता बतानी है कि उसमें 53 संडे हों, 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है किसी भी लीप ईयर में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, किसी भी लीप वर्ष में 53 संडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन को समझने की स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है, 366 डेज इसके अंदर होते हैं, और जो साधारण वर्ष होता है नॉन लीप ईयर होता है वो 365 डे का होता है। अगर हम बात करें तो 52 सप्ताह, जो 52 वीक्स हैं उसमें 364 डेज आपके कंप्लीट फिलअप मतलब कि हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा 52 तो फिक्स है, एक साल में 52 आपके 52 वीक्स तो कंप्लीट आने ही आने हैं। तो इसका मतलब 52 संडे, 52 मंडे, सब के सब 52 तो हमेशा क्या होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है कि वो तो होने ही होने कि 52 तो होंगे। उसने कितना पूछा, उसने पूछा है 53। तो अब दिन कितने बचे, अगर आपका लीप ईयर है तो कितने बचे, 2, कितने बचे, 2 दिन बचे। हो सकता है वो घुमा दे इस बार,
थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, वो साधारण वर्ष में भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे देखो कितना है, 2 डेज है। 2 डेज में से अब आपको इन दोनों दिनों में क्या हो, एक संडे होना चाहिए, तभी तो आपका 53 हो जाएंगे। समझ में आया कुछ बात भाई? सिंपल सी बात है, 2 दिनों में उसने कहा कि एक संडे होना चाहिए। इन दोनों में एक संडे होने का मतलब है कि चाहे तो दोनों दिन मान के चलते हैं, तो हमने इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम्स इसमें से लेके चले हैं, कितनी है, संडे या फिर मंडे। रोज़ खाओ नहीं, नॉन वेज से बच के रहो भाई, गर्मी है फिलहाल। संडे, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, और ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। तो टोटल यही आउटकम्स हो सकती हैं कि 2 दिन लगातार होगा ना भाई। आज रविवार है तो कल को सोमवार, आज सोमवार है तो कल को मंगलवार, आज मंगलवार तो कल को बुधवार। ठीक है, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो टोटल आउटकम्स देखो आपके कितने आए, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो प्रोबेबिलिटी है 53rd संडे इज गोस टू कितने होगा, टोटल 7। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ संडे है, तो एक तो यहाँ पे संडे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे संडे नहीं है, और एक लास्ट पे संडे। एक तो मंडे के साथ संडे है भाई, संडे से एक दिन पहले वाला देखो कौन सा होगा, एक तो होगा रविवार सोमवार, और एक क्या होगा शनिवार और रविवार, मतलब सैटरडे संडे या फिर संडे और मंडे। तो कितनी हो गई, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2/7। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है सच में, यहाँ पे मैं फ़ैन भी नहीं चला सकता जहाँ पे मेरा बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया आपको लिखने की। मतलब ये है कि जिससे छोटी वीडियो हो जाए और आपको रिवीजन करा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है PA 1/2 है, PB 1/4 है, मतलब A के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, B के घटित होने की प्रायिकता 1/4 है। प्रोबेबिलिटी जो A होने की है वो क्या है, 1/2, और जो B के होने की 1/4 है। तो इंटरसेक्शन उसने दिया है 1/4। आपसे क्या पूछा है, P A और B और P B और A। आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट, तो जो भी इसमें है उसका इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचले वाला है वो नीचे आ जाता है। ये आपको डायरेक्ट आपका फॉर्मूले में अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ये भी क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछ रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका मैथ्स का पेपर कितना आसान होने वाला है। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, सारा तो हम भी कंप्लीट नहीं करा सकते अब, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल क्या होगा, जब भी वो इस तरह से A और B पूछेगा तो ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे वाला जो होगा वो नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा इसका एडवांस क्वेश्चन जो है, PA PB इंटरसेक्शन दे दिया और पूछ लिया PB कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे क्या होगा, निचले वाले की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट निकालना, A का कॉम्प्लीमेंट तो आप आराम से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, 1 में से आप क्या करोगे, उसको सबट्रैक्ट करके भाई A का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 1 - PA। और दूसरा अब आपको क्या चाहिए, B इंटरसेक्शन और B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो सिंपल है, आप पहले यूनियन निकाल लोगे, क्योंकि आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का प्लस और माइनस इंटरसेक्शन। जब आप यूनियन निकाल लोगे, A यूनियन B निकाल लोगे, तो PA + PB - PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा। और आपके पास PA भी है, PB भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी है, तो PA यूनियन B आपने निकाल लिया। जब आप PA यूनियन B निकाल लोगे तो डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन वो PA यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आती है। तो अब इस फॉर्मूले में आपको यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी। ये कैसे निकाल लेंगे, जो यूनियन निकाल रहा था वो 1 में से सबसेट करके। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इनका प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। आपके बहुत अच्छे नंबर लेके आप आओगे, हमारी पूरी उम्मीद आपके साथ है, पूरी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। छोटी सी विनती है, वैसे आप बहुत प्यार दे रहे हैं, लाइक आप अपने आप से ही कर देते हैं, तो उसको कहने की ज़रूरत आपसे पड़ती नहीं। वैसे भी लाइक से हमें क्या मिल रहा है, सच में ये सिर्फ लाइक एक देखने के लिए अच्छे करता है, कुछ हमें खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते ना करो, आपकी मर्ज़ी है। आप शेयर करना चाहते हो करो, सब्सक्राइब करना चाहते हो करो। वो आपको अगर लगता है कि हम हेल्प करेंगे आपकी फ्यूचर में, या आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो बिल्कुल आप करें। नहीं लगता है तो बिल्कुल भी ना। एक लास्ट में विनती, जो हमने PDF दी थी, जो फ्री वाली PDF है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है, तो उसको ज़रूर
ज़रूर आप लेके उसके जो क्वेश्चन हैं उसको करने की कोशिश करें, और जितने भी चैप्टर्स उसमें से आप एक बार या 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे 100% मैं कहता हूँ कि आपके 80% या फिर 90% उस PDF से आ जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत हैं उसमें, लगभग अगर मैं कहूँ तो 15 पेज मान लो, क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 30 पेज हैं, तो वैसे समझ लो कि 15 पेजेस पे उस पर क्वेश्चन हैं, जिसमें से जो छोटे क्वेश्चन हैं उसके सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कराई रखे हैं। तो अब बचे कितने, मान लो हमने लगभग 7 के आपको प्रोवाइड करा दिए होंगे, तो 5-6 पेज हैं, उन पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको सोल्व आउट करना है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको आप एक बार जरूर करने की कोशिश करें, और 2018, 2017, 2016 ये पेपर्स आप जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।